हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कस्टमाइज टिप्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम गूगल मैप का यूज़ किस तरीके से करते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए बेस्ट वे किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप प्ले स्टोर से या तो आप गूगल मैप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके में डाउनलोड है तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। मैप करके एप्लीकेशन होगी। इसको हम जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हमें ये इंटरफेस दिखाई देगा। इंटरफेस हमारा ऐसे भी हो सकता है, डिफ़ॉल्ट में ऐसे आएगा, शुरू में इस तरीके से दिखाई देगा। तो आपको सैटेलाइट पे क्लिक करना है। सैटेलाइट के लिए आपको ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। एक बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स के नीचे एक और बॉक्स से नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सैटेलाइट व्यू आप क्लिक कर सकते हैं। मैप टाइप में सैटेलाइट व्यू आप देख सकते हैं। सैटेलाइट व्यू के अंदर आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। जैसा कि हम जानते हैं कि गूगल मैप का यूज़ हम अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए यूज़ करते हैं, और गूगल मैप एक बेस्ट वे फाइंड करके देता है। एक नहीं तो दो आपको देगा, जिसके अंदर एक शॉर्ट होगा, एक लॉन्ग होगा। जो शॉर्ट होगा उसके अंदर ही क्या पता वहाँ पे जाम वगैरह लगा हो, ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा हो, उस वजह से वो वहाँ पे रेड डॉट डॉट करके दिखा देता है, नहीं वरना रेड लाइन आ जाती है। उससे पता लग जाता है कि इस रूट में यहाँ पे जाम लगा हुआ है। आप दूसरा रूट भी चेंज कर सकते हैं वहाँ से। तो इसको यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए आप करेंगे कि सर्च हेयर पे आप एकदम टैप करिए। सर्च हेयर पे आप जैसे टैप करेंगे, टैप करने के बाद आप यहाँ पर डालिए, जैसे कि हम अपना डेस्टिनेशन डालते हैं रेड फोर्ट हमने डाल दिया। तो उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन तो आपको नीचे दिखाई देगी, जिसके अंदर डायरेक्शन स्टार्ट और टिकट वगैरह और डायरेक्टरी और सेव और शेयर इस तरीके से आपको दिखाई देगा। उसकी कुछ इमेजेस वगैरह भी दिखाई देंगी। और यहाँ डायरेक्शन वाला जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट उसका वे फाइंड कर सकते हैं। उसको अभी हम बताते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दिया कि ये रेड फोर्ट की लोकेशन है, अब हमको यहाँ पे जाना है और हमारी करंट लोकेशन क्या है वो हमें जीपीएस यहाँ से दिखा रहा है कि हमारी करंट लोकेशन ये है और हमको रेड फोर्ट इस वाली लोकेशन पे जाना है। तो उसके लिए आपको रूट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि नीचे एक बटन दिखाई दे रहा है डायरेक्शंस, आप इस पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो वे, मतलब दो तरीके के रास्ते दिखाई देंगे। एक तो लॉन्ग वे दिखाई दे रहा है, एक शॉर्ट वे दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करना है आपको, अगर आप लॉन्ग वे से जाना चाहते हैं तो लॉन्ग वे से जा सकते हैं, आप शॉर्ट वे से जाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट वे में जा सकते हैं। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि 36 मिनट का रास्ता है और 28 किलोमीटर का रूट है ये लॉन्ग वे वाला। आप इसमें जो छोटा है, जो शॉर्ट वे है, उस पर आप क्लिक कीजिए। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 किलोमीटर का रास्ता पर ये 40 मिनट में पूरा हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं पे जाम वगैरह भी होगा। जिस तरीके से मैं बता रहा था कि जाम मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड लाइन शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी ट्रैफिक ज़्यादा हैवी है, या फिर अभी जाम लगा हुआ है, या बत्ती वगैरह मतलब रेड लाइट वगैरह भी है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि लॉन्ग वे के अंदर आपको 28 किलोमीटर का नज़र आ रहा था रूट, और फिर आप शॉर्ट वे में चेक कर सकते हैं, आपको 18 किलोमीटर का ही नज़र आ रहा है और इसके अंदर टाइम ज़्यादा लग रहा है। मतलब ये है कि आप शॉर्ट वे और लॉन्ग वे एक तरीके से देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और जाने का बेस्ट फाइंड वे भी आप सर्च कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारा ये आसान पड़ रहा है, हम यहाँ से जा सकते हैं। और ये 100% एक्यूरेट वही लोकेशन दिखाता है। और वहाँ पे अगर डुप्लीकेट लोकेशंस भी हैं तो आपको वो भी दिखा देगा। रेड डॉट में दो रेड डॉट शो हो जाएंगे कि एक ये है, एक वो है, दूसरी वाली है। तो आपको कौन से वाले पे जाना है, आप उस पर क्लिक कीजिए और अपना रूट फाइंड कर लीजिए। अब जिस तरीके से यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है योर लोकेशन, अभी हमने अपने लोकेशन से सर्च किया था कि भाई हमारी जो करंट लोकेशन है, हमें यहाँ से जाना है। अब बाजी बार इस तरीके से ये कंडीशन आ जाती है कि हम अभी तो फ़िलहाल मेट्रो से जा रहे हैं, उस स्टेशन पे उतरेंगे, फिर वहाँ से वहाँ पे जाने का किस तरीके से जा सकते हैं। तो उसके लिए आप घर से ही तैयार होकर जाते हैं कि हम किस तरीके से वहाँ से जा सकते हैं, रूट कैसा होगा या किस तरीके का ट्रैफिक मिलेगा। तो उसके लिए आप सीधा डायरेक्शंस पे जा सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे आ रहा है एक ऑप्शन।
जैसे अभी हम आप यहाँ देख सकते हैं, ये नीचे एक एरो बना हुआ आ रहा है जो राइट की तरफ मार्क हो रहा है। इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा है कि योर लोकेशन। आप अपनी योर लोकेशन को यहाँ से हटा सकते हैं और यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि हमें रेड फोर्ट हमने डाल दिया हमारी प्राइमरी लोकेशन, और जो सेकेंडरी लोकेशन डेस्टिनेशन जो जहाँ हमें जाना है हम डाल देते हैं जामा मस्जिद ओल्ड दिल्ली। अब आप देख सकते हैं कि हमको वो वाला रूट दिखाई दे रहा है कि हमको वहाँ से उतरने के बाद, या फिर देखो ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है कि हम इस तरीके से जा सकते हैं। इसके अंदर भी उसने दो तरीके के रास्ते दिखाए, एक साइड से और एक राइट साइड से, एक लेफ़्ट साइड से। आप लेफ़्ट साइड पे ये बैठ रहा है 1.1 किलोमीटर, और ये बैठ रहा है आपका, ये भी 1.1 किलोमीटर का बैठ रहा है। और इसके अंदर कुछ ट्रैफिक भी है, हैवी ट्रैफिक भी है, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा कम ट्रैफिक है। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। ये हमारा डायरेक्शंस में हम अपनी प्राइमरी लोकेशन से डाल के सेकेंडरी लोकेशन डेस्टिनेशन तक जाने का हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं मैप को इस तरीके से। और अपनी करंट लोकेशन के लिए आपको पता ही है क्या करना है। डायरेक्ट सर्च एयर पे आगे क्लिक कर देना और वहाँ से फिर डायरेक्शन पे क्लिक कर देना, जिस तरीके से मैंने पहले बताया था। रेड फोर्ट हमने सर्च करा और यहाँ डायरेक्शन का बटन आया। यहाँ से तो हम अपनी जो करंट लोकेशन है वहाँ से जाने का हम सर्च कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमें को अपनी प्राइमरी लोकेशन से सेकेंडरी लोकेशन पे जाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे योर लोकेशन को यहाँ से सबसे पहले हटा दीजिए और रेड फोर्ट यहाँ पे डाल दीजिए, और नीचे वाले में वो डेस्टिनेशन जहाँ आपको जाना है उस तरीके से यहाँ पे डाल दीजिए और सर्च कीजिए। आपको लोकेशन वगैरह ही दिखाई दे जाएगा। और दिखाई देने के बाद यहाँ पे आपको 4 मोड दिखाई दे रहे हैं। एक तो इसमें कार का है, और फिर दूसरा मोटरसाइकिल का वे है, तीसरा ट्रेन का है, और फोर्थ ये है जिससे हम फुटवे, जिसे मतलब हम पैरों से चल के जाते हैं, एक वो है। एक ट्रेन का है रास्ता, और एक बाइक से है। बाइक से आपको कितना समय लगेगा वो इसके अंदर टाइम मेंशन किया हुआ है। कार से आपको कितना समय लगेगा वो भी मेंशन किया हुआ है। और आप यहाँ पे एक राइट साइड में ये एरो देख रहे हैं दो, जिसके अंदर की दिखाई दे रहा है एक अपवर्ड के लिए, एक डाउनवर्ड के लिए एरो। तो आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो ये जो आपकी लोकेशंस है जामा मस्जिद और रेड फोर्ट, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। जिस तरीके से ये अब आपको जामा मस्जिद से रेड फोर्ट तक का रास्ता दिखाई दे रहा है कि आप इस तरीके से जा सकते हैं। और अगर हम इस पर फिर दोबारा करेंगे तो फिर रेड फोर्ट से जामा मस्जिद के लिए मिल जाएगा। मतलब ये है कि आप जा भी सकते हैं और आने के लिए भी रास्ता इस तरीके से इंटरचेंज करके आप देख सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।